उसको मिला लेना चाहिए था, शहाबुद्दीन की पत्नी को राजा में मिला लेना चाहिए था। विनाश काले विपरीत बुद्धि, शांत रहता कुछ नहीं होता, वो जिंदा रहता आज का डेट में। अब शहाबुद्दीन वाला बात थोड़ी है उनमें, वो बताते हैं पार्टी जिसको चाहेगा उसको लड़ा सकते हैं। क्या फर्क पड़ेगा? पूर्णिया में पप्पू यादव निर्दलीय लड़ रहा है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? पूरे बिहार के वोट बैंक पर राज करने के लिए शहाबुद्दीन साहब को देवता लेकर पूजा गया। वो कोई गुंडा कोई बोला है अभी कि क्रिमिनल थे कि क्या थे, इनका हम वही शहाबुद्दीन क्रिमिनल नहीं थे, क्रिमिनल नेता थे, क्रिमिनल नहीं थे, लोग देखिए थे या नहीं थे। क्या कर्पूरी ठाकुर के पति नहीं था? कर्पूरी ठाकुर के परिवार नहीं था? इनको 10.5 फीट सूझबे करता 7 हाथ। जहाँ जहाँ भी लालू यादव का परिवारवाद के चक्कर में वो पूरे बिहार को सर्वनाश करने के लिए जा रहे हैं। तेजस्वी के मुंह में जो है ना, क्या बताएं, तारीख लग जाएगा। आरजेडी किसी का भी रहे, गुंडाबाद में सब किसी को टिकट नहीं देना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ काव्या। दिवंगत नेता शहाबुद्दीन, जिन्होंने जीते जी कभी लालू यादव का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन अब उनकी पत्नी हिना साहब का कहना है कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। आपको बता दें कि हिना साहब जो है वो सिवान से निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकती हैं। तो आज हम जनता के बीच आए हैं और सवाल बस इतना होगा कि अगर लालू यादव, तेजस्वी यादव हिना साहब को इग्नोर कर रहे हैं तो उनको कितना घाटा होगा, उनके इग्नोरेंस का कितना घाटा होने वाला है आरजेडी को। इसी सवाल के साथ आज हम जनता के बीच हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल करते हैं। आप बताइए, नाम क्या हुआ आपका? राकेश कुमार। एक बात बताइए, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब कह रही हैं कि उन्हें आरजेडी के द्वारा इग्नोर किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है। आपको क्या लगता है आरजेडी को इसका आने वाले चुनाव में घाटा होगा? बहुत ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा घाटा होगा। वो शुरू से लोग जनता जानता है, भी जनता जानता है कि मतलब उसके साथ छोड़ेगा तो उसका वोट का नुकसान होगा। अब वोट नहीं आएगा तो मतलब बहुमत नहीं बनेगा, बहुमत नहीं आएगा तो जीत नहीं पाएगा। हाँ, नुकसान ही नुकसान है। नहीं, साथ नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। लगातार शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का कहना है कि आरजेडी के द्वारा उनको जो है इग्नोर किया जा रहा है। क्या लगता है आरजेडी को इसका घाटा होगा? जी नहीं होगा। नहीं। आपके हिसाब से क्या लगता है? जी सही लगता है, आरजेडी का सरकार रहे तो ठीक लगता है। ठीक, हाँ बिल्कुल। हिना जी जैसे हिना जी शहाबुद्दीन की औरत थी, दारू बंद हुआ था, उस वक्त हाई कोर्ट जजमेंट दिया कि दारू स्टार्ट होगा, शहाबुद्दीन बाहर होंगे। हमने बोला था इतना आसान नहीं है जो कि मुख्यमंत्री दारू बंद कर दिया और हाई कोर्ट आपका चालू कर देगा, इतना आसान नहीं है। तीसरा वर्ड सुनिए, ये कि दारू जो है ना, नीतीश हो नरेंद्र मोदी हो, अब बिहार में दारू नहीं स्टार्ट होंगे। आप हमारे बच्चे लोग पोते पोती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट है, ये सपना छोड़ दे। जिनको ज़्यादा दारू पीने का शौक़ है वो यूपी में जाएं, एक रात रुके, 2 दिन रुके, भर पेट दारू अपना माने एंजॉय करें, फिर वो महीना दिन का कोटा मान लें। हिना जी शहाबुद्दीन की औरत, शहाबुद्दीन की मरने की कारण माने बेकार होने की कारण जब जजमेंट दे दिया हाई कोर्ट, तो उसको बोलना चाहिए मीडिया के सामने जे कि हम 12 साल जेल किए हैं, हमको किसी से, मीडिया से, नेता से नहीं है मतलब, शांत हो जाता। नहीं इतना वो मीडिया का चक्कर में पड़ता कि मैं इसका पार्टी हूँ, उसका पार्टी हूँ। विनाश काले विपरीत बुद्धि, शांत रहता कुछ नहीं होता, वो जिंदा रहता आज का डेट में। और हिना भी अपने जगह में था, मैंने पाप किया। एक बात बताइए, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का आरोप है कि उन्हें आरजेडी के द्वारा इग्नोर किया जा रहा है, नापसंद किया जा रहा है। तो क्या लगता है अगर वो चुनावी मैदान में उतरती हैं तो आरजेडी को घाटा होगा? हाँ मैडम, देखिए क्या ना, अभी मंत्री आपस में है ना, कहते हैं पब्लिक को दिखाते हैं हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आपस में बोलते हैं गले मिलते हैं, भाई हम लोग। क्योंकि मंत्री कोई भी मैंने मैम नुकसान है ना, पब्लिक को ही उठाना पड़ता है। ये तो खाली दिखावा कर रहे हैं कि हम लोग है ना घाटा कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद देखना ना, अरे हमारी पार्टी हो रही है, चलो भाई हम लोग गले मिल लेते हैं। मैं मंत्रियों के पक्ष में नहीं हूँ, कह रहा अगर देश को सुधरना है ना तो पहले मंत्रियों को सुधरना होगा पहले। एक बात बताइए, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम महेश प्रसाद सिंह है,
शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब, लगातार उनका आरोप है कि आरजेडी के द्वारा उन्हें इग्नोर किया जा रहा है और उनका कहना है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकती है सिवान से। तो आरजेडी को कितना घाटा होगा, क्योंकि सिवान सीट जो है वो आरजेडी के पास है, घाटा होगा? घाटा तो होगा, शहाबुद्दीन का वो क्षेत्र बना हुआ है, तो शहाबुद्दीन का जो भी मुस्लिम समाज के जाति के लोग हैं वो अपने ही समाज के जाति को वोट देंगे, न कि राजद की वोट देंगे। हर एक, यह जो बिहार में जाति आधार पर वोट पड़ता है, तो जो जिस जाति को वहाँ खड़ा हो गए वही आदमी उसी को वोट देगा, उसी जाति का वोट देगा। राजद को वोट क्यों देगा? नुकसान तो होगी राजद को, यह सही है। उसको मिला लेना चाहिए था, शहाबुद्दीन की पत्नी को राजद में मिला लेना चाहिए था, और मिला लेना चाहिए था। मिला लेना चाहिए था। पहले भी तो शहाबुद्दीन राजद में थे ही, सांसद रह चुके हैं, तो इसीलिए पत्नी को भी मिला करके और वहाँ से दे देना चाहिए सीट, उनको सीट जी जाती, यह हकीकत है। हाँ, सिर्फ मुस्लिम शहाबुद्दीन का वह क्षेत्र है, शहाबुद्दीन के ही आदमी बेटा जीते या उसकी पत्नी जीते, शहाबुद्दीन के परिवार जीतेगा वहाँ से। तो आपको लगता है कि ये लोग को टिकट आरजेडी नहीं दे के गलती कर रही है? गलती कर रही, बिल्कुल गलती कर रही है। आरजेडी को टिकट देना चाहिए था उसको, हाँ, आरजेडी को मिलाना चाहिए था। आप बताइए, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का आरोप है कि आरजेडी के द्वारा उन्हें इग्नोर किया जा रहा है और उनका कहना है कि वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर सकती है। तो आरजेडी को घाटा होगा? नहीं घटा होगा, नहीं होगा घाटा। अब शहाबुद्दीन वाला बात थोड़ी है उनमें, वो बताते हैं पार्टी जिसको चाहेगा उसको लड़ा सकता है, कोई थोड़ी ऐसी है कि नहीं आप ही लड़िए, वो सब कुछ नहीं होगा। आरजेडी एकदम सही कर रहा है। बताइए आप। आरजेडी सही कर रहा है, नहीं देना चाहिए उसको। शहाबुद्दीन की पत्नी को टिकट नहीं देना? ना नहीं देना चाहिए। काहे? ऐसे ही उसका शहाबुद्दीन पहले से ही क्रिमिनल था, उसका रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, फिर अब उसको टिकट दे के क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं है। वहाँ से शहाबुद्दीन सांसद रह चुके हैं। सांसद रहे हैं, ठीक है, सांसद रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आरजेडी टिकट नहीं दे रहा तो ये सही काम कर रहा है, आरजेडी को नहीं देना चाहिए था। हाँ, बहुत सही काम कर रहा है, ऐसा को टिकट देना भी नहीं। आप बताइए, शहाबुद्दीन की पत्नी का कहना है कि निर्दलीय वो चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, तो आरजेडी को घाटा होगा इससे? कुछ घाटा नहीं होने वाला आरजेडी को, उससे क्या फर्क पड़ेगा? पूर्णिया में पप्पू यादव निर्दलीय लड़ रहा, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? सो कहिए, किसको फर्क नहीं पड़ेगा? किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। निर्दलीय चुनाव लड़े, सभी आदमी स्वतंत्र है, हम भी चाहेंगे तो नॉमिनेशन दे सकते हैं, निर्दलीय लड़ सकते हैं, उसके लिए कौन किसको रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। लड़े अपना, आजमा ले भाग। पप्पू यादव मधेपुरा में आजमा लिए अपना ना, देख लिए लोकसभा विधानसभा में दोनों, वो भी शहाबुद्दीन की पत्नी चाहती है तो एक बार देख ले लड़के। आप बताइए, हिना साहब का कहना है कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है आरजेडी की ओर से और निर्दलीय वो चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, क्या लगता है आरजेडी को घाटा होगा? आरजेडी के पूरा घाटा होगा। शहाबुद्दीन साहब जब जिंदा थे ना सिवान में, तो उनको देवता की तरह पूजा गया। पूरे बिहार के वोट बैंक पर राज करने के लिए शहाबुद्दीन साहब को देवता लेकर पूजा गया। वो कोई गुंडा कोई बोला है अभी कि क्रिमिनल थे कि क्या थे। शहाबुद्दीन की पत्नी जीत जाएगी भारी मत से सिवान से, अब की निर्दलीय में जीतेगी, पूरा मत से जीतेगी शहाबुद्दीन का। हम वहीं, शहाबुद्दीन क्रिमिनल नहीं थे, क्रिमिनल वो नेता थे, वो क्रिमिनल नहीं थे। लोग देखिए थे या नहीं थे? देखिए क्रिमिनल थे कि नहीं? क्रिमिनल की बात कामों किए थे, बहुत काम किए की थे, बात हो रही है। काम भी बहुत भाई किए साहब थे। बोले क्रिमिनल की बात हो रही है। विकास तो सब लोग करते हैं। जो एक मिनट हम सुनेंगे, पहले इनका सुनते हैं, आपका भी सुनेंगे। आप बताइए। शहाबुद्दीन साहब सिवान में जितना वो काम किए, अभी तक कोई नेता वहाँ काम नहीं किया है, स्पष्ट है। वो आरजेडी के नेता थे बढ़िया शहाबुद्दीन साहब। लालू जी के रिजिंग में शहाबुद्दीन जिंदा थे तो बहुत मान सम्मान था उनका। मरते मरते परिस्थिति वहाँ बदल गया, टिकट नहीं मिला, जिसका खमियाजा वहाँ जब देखिएगा काउंटिंग के दिन आप, और बीआर चौधरी जी हैं ना वहाँ से, बुरी तरह हारेंगे वहाँ से वो। और पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण है कि बीमा भारती भी बुरी तरह हारेगी वहाँ से। हाँ, क्लियर हारेगी, बुरी तरह हारेगी। पप्पू यादव लोकप्रिय नेता है, इतना साधारण मत लीजिए हल्का में पप्पू यादव को। कम से कम 2 लाख वोट अगर काट लेगा पप्पू यादव ने पूर्णिया में 1.5 लाख, तो सारा बीमा भारती के अहंकार खत्म हो जाएगा वहाँ के। अच्छा ठीक है, आप बताइए अब आपका क्या है कि हिना साहब अगर उतरती हैं
मैदान में, तो क्या लगता है आरजेडी को घाटा होगा? घाटा हो किसी को, क्रिमिनल था बस, ये जो है शहाबुद्दीन क्रिमिनल था तो क्रिमिनल था, ठीक है, बस ये कहना। अब कोई जीते वहाँ से कोई हारे, इस पर हमको कमेंट नहीं करना। क्रिमिनल था, शहाबुद्दीन क्रिमिनल था, बस ये। आप बताइए। एक मिनट, अच्छा क्रिमिनल कौन है नेता में? माने शहाबुद्दीन साहब क्रिमिनल हो गया, बाकी नेता हो गए महात्मा। महात्मा सब नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि, ये नहीं कर सकते कि हाँ। एक बात बताइए चाचा, शहाबुद्दीन की क्या आप समझते हैं? उसका सहानुभूति कुछ नहीं है, सहानुभूति है ना उनके समाज में और लोगों में, तो घाटा ना किसी का। अब बोलिए पप्पू जा से न घाटा होगा लालू यादव को, बेटी की दीजिएगा, बेटा की दीजिएगा, समझने की जाए, यही से लोकतंत्र में चलेगा। यादव का नेता पप्पू यादव है, एक नंबर। राम कृपा राव कोई नेता नहीं है। क्या कर्पूरी ठाकुर की पत्नी नहीं था? कर्पूरी ठाकुर के परिवार नहीं था? देखे उनका समझे नहीं था। इनको 10.5 फीट सूझबे करता, 7 हाथ 10.5 फीट उनके नजदीकी रहेगा जिनके लिए, और ना तो बेटा के लिए, बेटी के लिए, समझी के लिए, समझने के लिए, साला के लिए, सरहद के लिए, इसीलिए बैठा है। इनका आज तक पेट खाली है। 5 गो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद सबको उनको मिलता है पेंशन। उसके बाद ही पेट नहीं भरा है। मैं भी यादव बोल रहा हूँ, रमेश कुमार यादव। इनकी गरीब की विकास की चिंता नहीं है, इनका कुर्सी की चिंता है, अडामरी रुपया कमाने की चिंता, और कुछ नहीं। आप बताइए, इधर आइए। क्या लगता है शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब कह रही है कि वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगी, और कहा वो भी कह रही हैं कि उनको इग्नोर किया जाता है आरजेडी की ओर से, तो क्या लगता है वो अगर चुनाव में उतरती है तो आरजेडी को घाटा होगा? ये तो सही बात है कि इग्नोर कर रहे लोग, किया गया है। घाटा तो पक्का होगा, पूर्वांचल से, पूरा पूर्वांचल में। हाँ, आरजेडी का, हम आरजेडी के ही समर्थक हैं, फिर भी हम बता रहे हैं। आप आरजेडी के समर्थक है, फिर भी आप कह रहे हैं घाटा होगा, कैसे? अनदेखी कर रहा है लोग एम समीकरण का अनदेखी कर रहा है लोग। समीकरण का अनदेखी हो रहा है जी, वाई समीकरण का, वाई नहीं एम का, सिर्फ एम का, सिर्फ वाई कोई लोग देख रहे हैं, वाई का भी उतना नहीं देख रहे लोग। मतलब आप मुस्लिम यादव की समीकरण की बात कर रहे हैं? बिगड़ गई है। एम के टोल कर रहे हैं भाई, हम सिर्फ एम का बात कर रहे हैं, वाई का हटा दीजिए। हाँ जी, कुछ घाटा नहीं होने वाला। कुछ घाटा नहीं होगा। जैसे अपना अपना सब वक्तव्य देता है वैसा ये मतलब सोच कर वक्तव्य दिए हैं कहीं। आप क्या चाहते हैं, आरजेडी आए? आरजेडी आए। आप बताइए जी, पूछा क्या लगता है हिना साहब निर्दलीय उतर सकती है चुनावी मैदान में सिवान से, और घाटा होगा आरजेडी? इंसाफी हुआ है, उसके साथ नाइंसाफी किया गया है, वो बिल्कुल उतरे। और हम तो कहते हैं जहाँ जहाँ भी लालू यादव का परिवारवाद के चक्कर में वो पूरे बिहार को सर्वनाश करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है अब के बारे में बता रहे हैं, 40 का 40 सीट कहीं एनडीए को न हो जाए। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, 40 में से एक भी सीट नहीं होने जा रहा है राजद को, महागठबंधन को नहीं होने जा रहा है। पप्पू यादव को देखिए, बिहार का सेवा कर रहे हैं वो, उसको टिकट नहीं दिया है। वहाँ से पप्पू यादव देख लीजिए जीत कर जाएंगे। और तेजस्वी के मुंह में जो है ना, क्या बताएं, तारीख लग जाएगा। हिना साहब जो है लगातार कह रही हैं कि उन्हें आरजेडी से जो है साइड किया जा रहा है, निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकती हैं, तो सिवान में आरजेडी को घाटा होगा? मेरे को तो नहीं लगता है कि घाटा होगा। आरजेडी अभी जो बीते तेजस्वी यादव रहे हैं, जो अभी इधर आए थे सत्ता में, तो नौकरी और कुछ काम तो किए हैं इधर। पहले से तो जो बदनाम है वो है ही है, मगर अभी वो युवा हैं, अभी काम कर रहे हैं, कर रहे हैं। जातिगत जनगणना कराए सब मिल के तो बढ़िया था। एक हिसाब से जिसको जितना साझेदारी उसको इतना हिस्सेदारी होना चाहिए, तो बढ़िया था। आप बताइए, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब निर्दलीय चुनाव सिवान से लड़ सकती हैं, और लगातार कह रही हैं कि आरजेडी उन्हें साइड कर रही है। क्या लगता है सिवान में आरजेडी को घाटा होगा? सही है। क्या सही? क्रिमिनल को नहीं खाना करना चाहिए, कोई भी क्रिमिनल रहे, क्या है नहीं कर रहे हैं।
शहाबुद्दीन आरजेडी से सांसद रहे। आरजेडी है किसी का भी रहे, गुंडा बदमाश सब किसी को टिकट नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो आपने जनता की राय को जाना है कि आखिर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब अगर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरती हैं तो क्या होगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि आखिर जनता का मूड क्या है, जनता क्या कहना चाहती है, हिना साहब को साइड करना चाहिए आरजेडी को या नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।